नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कड़ी सुरक्षा के बीच गौहर चिश्ती को घर लेकर पहुंची जिला पुलिस। कई थाने के थानाधिकारी सहित हथियारबंद जवान रहे मौजूद। डिस्पोजल व्यापारी के साथ मारपीट कर रंगदारी वसूलने का मामला आया सामने। पीड़ित ने दरगाह थाने में दी शिकायत। किशनगंज थाना पुलिस ने वाहन चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने अजमेर से किए 5 वाहन चोरी। आगामी मुहर्रम की व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने ली बैठक। सभी आवश्यक सुविधाओं पर की विस्तृत चर्चा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की रीट परीक्षा की तैयारियां पूर्ण। परिवहन के साधनों के लिए की जा रही विशेष तैयारियां। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। निजाम गेट के बाहर आपत्तिजनक भड़काऊ भाषण देने वाले गौहर चिश्ती को आज पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के साथ उसके घर दरगाह थाना क्षेत्र स्थित खादिम मोहल्ला लेकर पहुंची। इस मौके पर कई थाने के थानाधिकारी सहित हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। निजाम गेट के बाहर आपत्तिजनक भड़काऊ भाषण देने वाले गौहर चिश्ती को पुलिस कड़ी सुरक्षा के साथ उसके घर दरगाह थाना क्षेत्र खादिम मोहल्ला स्थित लेकर पहुंची। इस मौके पर कई थानों के थानाधिकारी सहित हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। गौहर चिश्ती को 22 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया है। इसके बाद गौहर चिश्ती को वापस न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना यह है कि पुलिस आगे के लिए रिमांड लेती है या इसे जेल भेजा जाता है। हालांकि पुलिस गौहर के बैंक खाता डिटेल्स खंगाल रही है। साथ ही कॉल डिटेल के जरिए गहनता से अनुसंधान भी किया जा रहा है। हालांकि अभी तक की जांच में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। पुलिस लगातार मामले में चुप्पी साधे हुए है। पुलिस जल्द ही चौंकाने वाले खुलासे कर सकती है। अजमेर के पन्नीग्राम चौक में डिस्पोजल का सामान बेचने वाले व्यापारी के साथ मारपीट कर रंगदारी वसूलने का मामला सामने आया। पीड़ित व्यापारी ने इस संबंध में दरगाह थाने में नशेड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पन्नीग्राम चौक में डिस्पोजल सामान बेचने वाले व्यापारी के साथ मारपीट कर रंगदारी वसूलने का मामला सामने आया। पीड़ित व्यापारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम को नशेड़ी द्वारा दुकान में 4 अन्य युवकों के साथ घुसकर 1000 रुपये की मांग की गई। रकम नहीं देने और मना करने पर नशेड़ी ने जान से मारने की धमकी दी। नशेड़ी दोबारा दुकान पर आए और दुकान में रखे सामान में तोड़फोड़ की। उसके बाद मारपीट करना शुरू कर दिया। इस संबंध में पीड़ित व्यापारी ने दरगाह थाने में नशेड़ियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मालिक इस पन्नीग्राम चौक में करीब ज्यादा मुस्लिम युवक लोग नशेड़ी, शराबी और आफीम और चर्च के नशे में जाके दुकान पे कल भी इनको मारपीट करके अंदर दुकान में घुस के बोला कि भाई हमारे को 1000 रुपया दो, जिसमें इसने देने से इनकार किया तो इसको भी कल मारपीट कर रहे थे। तो इन्होंने एकदम आवाज करके पड़ोसियों को बुलाया, चिल्ला के वो आ गए। तो फिलहाल उनको उन्होंने दुकान पे समझा कि कैसे भी करके निकाल दिया। फिर आज फिर आए, बोला कल तो तुम्हारे बच्चों को ये बचा लिया और हम कहते हैं इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा तुम कमाते हो। हमको अपने शरीर की भूख के लिए जो हम ये नशा करते हैं हमको पैसा मिलना चाहिए और तुम हमारे को देते रहोगे तो ठीक है, नहीं तो हम तुम्हारा धंधा। किशनगंज थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने अजमेर में 5 वाहन चोरी की वारदातें करना कबूल किया है। किशनगंज थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 4 वाहन बरामद किए हैं। आरोपी ने अजमेर शहर में करीब 5 वारदातें करना कबूली है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह व्यक्ति मौज मस्ती करने के लिए वाहन चोरी करता है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है।
राजस्थान लोक सेवा आयोग में गृह विभाग की डीपीसी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक आयोग के सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में डीजीपी एमएल लाठर उपस्थित रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में गृह विभाग की डीपीसी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक आयोग के सदस्य डॉक्टर जसवंत सिंह राठी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें प्रमुख पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा देने के संदर्भ में बातचीत की गई। इस अवसर पर डीजीपी एमएल लाठर बैठक में शामिल हुए। आज डीपीसी की मीटिंग थी, जिसमें राजस्थान पुलिस सेवा के कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के बाद वर्ष 2016-17 की एक डीपीसी रखी गई थी, जिसमें मुख्य रूप से होम सेक्रेटरी भानु प्रकाश जी, डीजीपी श्री एमएल लाठर साहब और एडिशनल डीजी अनिल पालीवाल जी उपस्थित थे। और ये डीपीसी की मीटिंग संपन्न हो गई। उनको पदोन्नति के विषय में अधिकारी पुलिस सेवा के अधिकारी श्री नरेश कुमार शर्मा का प्रकरण इस डीपीसी में आया था, जिस पर विचार करके सहमति प्रदान की। अभी हमारे मुख्य रूप से कोई आयोग के स्तर पर कोई पेंडिंग डीपीसीज नहीं है। हमने जो अब तक की थी तकरीबन सभी डीपीसीज का काम कंप्लीट कर दिया है। तो समय समय पर जब भी विभागवार जैसे हमारे आयोग के समक्ष आती हैं, तो समय पर हमारा प्रयास है कि समय पर अधिकारियों को प्रमोशन मिले और डीपीसी अधिकारी समय पर कराएं, राज्य सरकार से लेके आएँ। आयोग के स्तर पर कभी भी डिले डीपीसी के संबंध में 30 जुलाई से शुरू होने वाले मुहर्रम की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उर्स में आने वाले जायरीन की सुविधाओं के साथ बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। 30 जुलाई से शुरू हो रहे मुहर्रम में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उर्स में आने वाले जायरीनों के लिए व्यवस्था पर चर्चा की गई। साथ ही बिजली, पानी और सफाई व्यवस्था को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। इस बैठक में दरगाह कमेटी और अंजुमन कमेटी से जुड़े पदाधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। से 31 जुलाई से मुहर्रम की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर के कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम संबंधित विभागों को बुलाया गया था। दरगाह से संबंधित सभी पक्ष आए थे, सबने अपने सुझाव दिए हैं और कलेक्टर साहब ने डायरेक्शन दिए हैं कि समय से पहले ही तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएँ, क्योंकि मुहर्रम के दौरान बाबा फरीद का चिल्ला खुलता है चांद की 4 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक। उसमें ज़ायरीनों की आवक बहुत ज़्यादा होती है और बारिश का मौसम है, तो इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर साहब ने तमाम संबंधित विभागों को डायरेक्शन दी कि समय से पूर्व तमाम व्यवस्थाएं हो जाएं, आने वाले ज़ायरीनों को कोई दिक्कत ना हो। और जो मुहर्रम के दौरान रस्में होती हैं, ताजी शरीफ की सवारी की होती है, हाईदोस होते हैं, उसको लेकर के भी किसी किस्म की दिक्कत ना आए और वो सुचारू रूप से जो परंपरा अनुसार चलते आ रहे हैं वैसे कायम हो। क्योंकि ये 2 साल बाद में कोविड का दौर था, कोविड के दौर के बाद में 2 साल बाद में मुहर्रम, जिसको हम मिनी उर्स कह सकते हैं, वो होने जा रहा है और ज़ायरीनों की आवक की ज़्यादा उम्मीद है। उसको देखते हुए दरगाह कमेटी और प्रशासन मिलकर के विश्राम स्थली पर इंतजाम करते हैं। तो प्रशासन ने दरगाह कमेटी के साथ मिलकर के वहाँ पर जो भी इंतजाम परंपरागत तरीके से होते हैं उसके लिए डायरेक्शन दिया और वो इंतजाम किए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बहुत खुशी की बात है क्या कोविड-19 के बाद ये मुहर्रम शरीफ का उर्स होने जा रहा है और ये उर्स भी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग वाला काम है। और ये जो उर्स आ रहा है ये कोविड के बाद का ये उर्स होगा और बारिश के अंदर ही आ रहा है। तो दरगाह कमेटी ने इसको देखते हुए अच्छे इंतजाम किए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी जिस तरीके का जो माहौल है उसके अंदर सुरक्षा की दृष्टि से भी हमने अच्छे इंतजाम किए हैं। प्रशासन से और जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से हमने भी आग्रह किया है क्या हर तरीके की सहूलियत आने वाले ज़ायरीनों को। देखो, करीब जो आने वाली बसें उसके हमारे पास जो रिपोर्ट है करीब 800-900 बसें आने का अनुमान है और ज़ायरीन तो दीवाने हैं ख्वाजा के। जब उनको जैसे मालूम चलेगा क्या उर्स मुहर्रम के उर्स होने जा रहे हैं तो वो तो अपने आप आएंगे, उसको कोई नहीं।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट 2022 की परीक्षाओं की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर हेमंत स्वरूप माथुर ने बताया कि परीक्षा केंद्रों और परिवहन के साधनों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट 2022 परीक्षा आगामी 23 और 24 जुलाई को 4 पारियों में कराई जाएगी। इसको लेकर अजमेर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही परिवहन प्लान को भी अब फाइनल तैयारी दे दी है। इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमंत स्वरूप माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 2 दिनों में अजमेर जिले में अन्य जिलों से 25,340 और अन्य राज्यों के 30,293 परीक्षार्थियों का आना जाना रहेगा। इसके अलावा जिले के कई उपखंड और तहसील मुख्यालयों से 11,658 अभ्यर्थी अजमेर मुख्यालय पर आने की उम्मीद है। परीक्षा के दौरान अजमेर से 6,161 अभ्यर्थी जिले से बाहर अन्य जिलों में जाएंगे। जिले में आने वाले वाहनों और जिले से जाने वाले वाहनों के लिए अजमेर में 3 जगहों पर चेक पोस्ट बनाई जाएगी। अजमेर से नागौर, सीकर, टोंक, जयपुर, पाली और जोधपुर के लिए 9 संभावित रूट तय किए गए हैं। इन पर रोडवेज के जरिए लगातार बसें मुहैया होंगी। रीट की परीक्षा में जो जिला प्रशासन स्तर पे जो भी कार्रवाई करनी है वो सारी कार्रवाई अभी हम कर रहे हैं, जिसमें अभी हमने अपने जो अधिकतम 52 सेंटर्स हैं उन सेंटर्स के ऊपर जो भी हमें स्टाफ लगाना है, सेंटर सुपरिटेंडेंट से लेके और नीचे जो वीक्षक लगाने हैं उस तक की सारी तैयारी हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। और अपनी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा कराई जाए। हाँ, इसका पूरा एक यातायात का डिटेल्ड प्लान बनाया है, क्योंकि इसमें राजस्थान के बाहर से भी परीक्षार्थी आएंगे, राजस्थान के कई ज़िलों से भी परीक्षार्थी आएंगे और राजस्थान के अलावा अजमेर ज़िले में भी, अजमेर शहर के बाहर से बच्चे आएंगे। तो उन सब के लिए किस तरह से हमें बसें लगानी हैं और किस तरह से हमें उनके यहाँ पे आने के बाद यहाँ के आवागमन को भी सुचारू रखना है, वो सारी प्लानिंग हम कर रहे हैं। उसमें हमारे लेवल पे अभी PRO साहब के माध्यम से हम कौन सी डेट को किस जगह पे बसें रखेंगे और किस तरह से बच्चे सुविधाजनक रूप से आ सकते हैं परीक्षा केंद्र तक, ये भी हम पूरी डिटेल्स बच्चों। पुष्कर बड़ी बस्ती स्थित मेघवाल समाज के शमशान घाट पर मोबाइल टावर लगाने का विरोध समाज के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस संदर्भ में समाज के लोगों द्वारा नगर पालिका के EO अभिषेक गहलोत को ज्ञापन सौंपा गया। पुष्कर के बड़ी बस्ती स्थित मेघवाल समाज के शमशान में मोबाइल टावर लगाए जाने को लेकर मेघवाल समाज के लोगों ने मनोनीत पार्षद गोपाल तिलानिया के नेतृत्व में नगर पालिका के EO अभिषेक गहलोत को एक ज्ञापन देकर आपत्ति दर्ज करवाई। ज्ञापन में समाज के लोगों ने बताया कि पुष्कर स्थित मेघवाल समाज के शमशान स्थल की भूमि पर समाचार पत्र के माध्यम से मोबाइल टावर लगाने की जानकारी मिली, जिसको लेकर समाज के लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए बताया कि उक्त शमशान भूमि पर पुष्कर समेत आसपास के 10 गांवों के मृत लोगों का दाह संस्कार होता है। गत कई दिनों पहले उक्त शमशान की भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया, जिससे शमशान की भूमि और कम हो गई। इसलिए उक्त शमशान की भूमि पर मोबाइल टावर नहीं लगाए जाएं और उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। आज सर्व मेघवाल समाज की ओर से जो पुष्कर स्थित हमारी शमशान भूमि है, उसमें 2 दिन पूर्व एक समाचार पत्र में टावर लगाने हेतु विज्ञप्ति जारी हुई थी। उसको लेकर सर्व मेघवाल समाज में भारी रोष आक्रोश है। इसको लेकर हम सर्व मेघवाल समाज जो आसपास के जो भी लोग हैं, हम सभी यहाँ पे आए और EO साहब को हमने जो भी है आपत्ति दर्ज कराई कि भाई वो हमारी शमशान भूमि है और उस पर पूर्व में भी कई सालों से जैसे कब्जे वगैरह जैसे होते आ रहे हैं और हम सभी जो समाज के लोग हैं वहाँ पे मतलब कि कोई भी जो पालिका प्रशासन की ओर से या प्रशासन की ओर से मूलभूत जो भी सुविधा है वहाँ पे नहीं है। इसको लेकर भी हमने EO साहब से निवेदन किया कि भाई इसमें आप जो है बार बार में जैसे कब्जे हो रहे हैं, आप भी देख रहे हो मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले 4-5 साल से लगातार वहाँ पे कब्जे हो रहे हैं। इसको लेकर हमने साहब से निवेदन किया भाई नए कब्जे हटवाकर तुरंत वहाँ पे जो है 4 दीवारी की जाए। इसको लेकर भी हमने EO साहब को कहा है और EO साहब ने हमारे को आश्वस्त किया कि भाई आपने आपत्ति दर्ज करा दी है, इस पर कोई भी टावर नहीं लगेगा और जल्दी हम 1-2 दिन में टेंडर। लंदन के कॉलेज में 2 वर्षों से पढ़ाई कर रहे फाइसा रोड निवासी सुजल साहू अपने दोस्तों के साथ समुद्र के बीच पर पहुंचा, जहां लहरों के साथ वह पानी के अंदर चला गया। लंदन प्रशासन द्वारा सर्च अभियान के तहत सुजल साहू की तलाश की जा रही है। इस संदर्भ में परिजनों ने
लंदन जाने के लिए तुरंत वीजा उपलब्ध कराने की जिला कलेक्टर से मांग की। लंदन कॉलेज में 2 वर्षों से पढ़ाई कर रहे फाइसागर रोड निवासी सुजन साहू अपने 5 दोस्तों के साथ समुद्र के नज़दीक बीच पर गया, जहां समुद्र की लहरों में फंसने के कारण लंदन के प्रशासन द्वारा 5 लोगों को सही सलामत निकाल लिया गया। लेकिन सुजन साहू 12 घंटे बीत जाने के बाद भी लापता है। इस संबंध में अजमेर में रह रहे परिजनों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर परिजनों को तुरंत वीजा उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परिजनों ने बताया कि लंदन प्रशासन द्वारा उनके बेटे को समुद्र में ढूंढने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है और हेलीकॉप्टर के द्वारा सर्च अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उनके बेटे का पता नहीं चल पाया है। इसलिए वे स्वयं वहां जाकर स्थिति की जानकारी लेना चाहते हैं। अभी हम कलेक्टर साहब से मिले और हमने उनको लिखित एक रिपोर्ट दी। उसमें हमने बताया कि हमारा इनका लड़का लंदन जो है कॉलेज में पढ़ रहा था पिछले 2 साल से। कल ये 6 दोस्त ब्रिज पे घूमने गए तो समुद्र में जो लहरें तेज आई उसमें 5 तो बच के आ गए, पर एक का अभी तक पता नहीं है। 12 घंटे से अधिक समय हो चुका है। सुजन साहू है, अभी तक उसका पता नहीं है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन, वो पढ़ाई कर रहा था वहाँ पे, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था लंदन में, 2 साल से वहीं था और अभी 3रा साल चल रहा है। अभी कांटेक्ट सिर्फ कलेक्टर साहब से हुआ है और वहाँ से कॉल आया था पुलिस का और वहाँ के प्रशासन का कि हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह सब लगे हुए हैं, पर अभी तक कोई पता नहीं लगा। हम ये चाहते हैं कि कुछ तो पता चले या वहाँ जाने की कोई व्यवस्था हो, जो भी हो हमें मिले। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी हम तत्काल 2-4 घंटे में या तो वीज़ा या कुछ ऐसा करवाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट मंगवाते हैं क्या है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, हमने लिखित में रिपोर्ट दी है उनको। उसकी उम्र करीबन होगी 22 होगी लगा है। सुजान साहू है और फाइसागर रोड और वहाँ पे बीके कॉल में ही मकान है, फाइसागर रोड पे भी है। कि हमें जो भी हो हमारा बच्चा मिले या जो भी हो जैसे भी हो, मतलब हमें मिले। हाँ, या तो जाना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, या जो वहाँ से व्यवस्था करवावे, वीजा आवे तो हमारे में से कोई जाके लेके आवे, जैसा भी है। तीर्थनगरी पुष्कर में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश से एक तरफ जहां पुष्कर सरोवर में 3 फुट पानी की आवक हुई, तो वहीं सरोवर में सीवरेज का गंदा पानी जाने से तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। तीर्थनगरी पुष्कर में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश से एक तरफ जहां पुष्कर सरोवर में 3 फुट पानी की आवक हुई, तो वहीं कस्बे की निचली बस्तियों में पानी भर गया, जिससे दुकानों और घरों में पानी जाने से कस्बे वासियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में अल सुबह तक पानी भरा रहा, जिससे कस्बे के गुरुद्वारा रोड, वराह घाट, पटवारी गली, मिश्रों का मोहल्ला, पुराना रंगजी मंदिर, सावित्री मोहल्ला और परिक्रमा मार्ग में जल भराव के चलते आवाजाही प्रभावित हुई। वहीं दूसरी ओर हिंदू आस्थाओं के सबसे पुरातन तीर्थ पुष्कर सरोवर में पानी की आवक से स्थानीय तीर्थ पुरोहितों के चेहरे खिले नजर आए। भारी बारिश की वजह से पालिका के अधीन सीवरेज व्यवस्था भी चौपट हो गई। जगह जगह सीवरेज के चैम्बर से गंदा पानी निकलकर सरोवर में बह गया, जिसको लेकर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर की। स्थानीय तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में बरसाती पानी के रोकथाम के पहले चरण के लिए बजट पारित कर दिया है, तो ऐसे में महीनों बीत जाने के बावजूद आखिर काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। सरोवर में बरसाती पानी के साथ गंदे पानी की आवक से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है। आज रात को जोरदार बारिश आई, उसमें माली मोहल्ले में करीबन घरों में 4 से 5 फीट पानी भर गया। सबके घरों में पानी 4 से 5 फीट पानी भर, जिससे खाने पीने की वस्तुओं, बिस्तर वगैरह सारे खराब हो गए। हम मोहल्ले वासियों को सारी रात पानी निकालने में लगे रहे और अभी भी कचरा वगैरह गंदगी हटा रहे हैं। प्रशासन इस ओर पर ध्यान देना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।